जी जी। जी आ रही है, अच्छा राइट। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददह यहसबु अन्न मालहू अखलदह कल्ला लयुनबज़न्न फिल हुतमह वमा अदराक मल हुतमह नारुल्लाहिल रहम वाला है। ये सूरतुल अल हमज़ा की इब्तिदाई 6 आयत थी। मौलाना तकी उस्मानी साहब इसका तर्जुमा करते हैं। बड़ी खराबी है उस शख्स की जो पीठ पीछे दूसरों पर ऐब लगाने वाला और मुंह पर ताने देने का आदी हो, जिसने माल इकट्ठा किया हो और उसे गिनता रहता हो। वो समझता है कि उसका माल उसे हमेशा जिंदा रखेगा। हरगिज नहीं, उसको तो ऐसी जगह में फेंका जाएगा जो चूरा चूरा करने वाली है। और तुम्हें क्या मालूम वो चूरा चूरा करने वाली चीज क्या है? अल्लाह की सुलगाई हुई आग। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। सदक़ल्लाहु Today's session is very important. 140वां वेबिनार है on the platform of PMA with collaboration of Women Medical College, Abbottabad, South Asian Association of Physiologists, Pakistan Physiological Society, Pakistan Association of Pathologists, Women Medical Women Association of Pakistan. And today's session is a continuity of our previous sessions. And thank you very much, Dr. Imran Sajid. We have almost covered so many things, but very important things was the notebook column. And regarding the production of creation of an artificial class and assessment, I think it is not possible today because it takes more than 1 hour. And hopefully, inshallah, we will cover it on our on-site webinar on 8 October in Institute of Public Health. Thank you very much, Professor Saira Afzal, for accommodating this very, very important topic. Over to you, Dr. Muhammad Imran Sajid. सर, थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोफेसर डॉक्टर राशिद महमूद को बहुत शुक्रिया, और तमाम स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशंस का बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक एक्टिविटी है हम लोगों के लिए। बदलती हुई जिंदगी में काफी कुछ बदल रहा है, लेकिन फंडामेंटल्स तो कभी भी नहीं बदलेंगे। चीजें एक्सेलरेट हो रही हैं, लेकिन फंडामेंटल्स कभी नहीं बदलेंगे। तो मेरा आज कोशिश करूंगा मैं कि लैब जो है वो प्रोग्रेस कर रही है। अब ये है कि या सो आ रही है बता ना? दें कि अगर एक मोबाइल से हम कर रहे हैं तो उसको जी डेस्कटॉप पे कैसे जी। कन्वर्ट करें? और एंड्रॉयड फोन के ऊपर जब हम क्रोम खोलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ क्लोज करके। मे बी ये इस तरह के क्रोम, इस तरह का बटन आ रहे होते हैं क्रोम। अगर आप गूगल क्रोम अपने मोबाइल फोन पे, तो आपको इस तरह के ये 3 डॉट्स नजर आएंगे। इफ यू फॉलो माय कर्सर, किसी एक कोई एक वॉलंटियर कर सकता है मेरे साथ? एनीवन कैन वॉलंटियर?
जी सर। मैं आप अभी एंड्रॉयड स्टार्ट किया है और आपको मेरी जूम की स्क्रीन नजर आ रही होगी। आपको मेरी जूम की स्क्रीन नजर आ रही है? जी आ रही है, आ रही। जी, आप यहाँ पर, मैं आपको यहाँ से मैं गूगल क्रोम खोल रहा हूँ। ये गूगल क्रोम खुला हुआ है और मैं यहाँ पर लेट से नोटबुक एलएम खोलता हूँ। ये मैं एंड्रॉइड से खोल रहा हूँ नोटबुक एलएम। यहाँ से मैंने नोटबुक एलएम खोला तो आप देखेंगे यहाँ पर ट्राई नोटबुक एलएम किया। ये तो ये अभी यहाँ पर ये ऐसे नजर आ रहा है ना। ये अगर मैं यही चीज को Recording in progress. आपको आवाज आ रही है? सॉरी, ये आ रही है आवाज? अब आवाज सही आ रही है। तो ये इस तरह आवाज से आ नजर आ रही है। जाएगा चैट स्टूडियो। लेकिन मैं जो चाह रहा था कि आपको ये बता सकूं कि किस तरह से हम वेबसाइट को कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ से क्लिक करेंगे, ये तीन बटन, और आप ये देख रहे हैं कि नीचे मैंने यहाँ पर डेस्कटॉप साइट का नाम आ रहा है। जी आ रहा है। इसको आप अनचेक करेंगे तो ये मोबाइल फोन बन गया है। ओके। और अगर इसको मैं डेस्कटॉप कर दूं तो अब मुझे ये डेस्कटॉप पे जैसे नजर आता है, ये लैपटॉप पे नजर जैसे आता है वैसे नजर आएगा। तो ये ओके। छोटी सी चीज है कि अगर मुझे किसी इमरजेंसी के दौरान मोबाइल को लैपटॉप बनाना हो तो आप गूगल क्रोम के इन तीन डॉट्स को खोलें यहाँ से, और खोलने के बाद नीचे जाएं और यहाँ पर डेस्कटॉप साइट को चेक कर लें। नीचे तो चेक इसको करेंगे क्लिक कर तो दें हाँ, उसको क्लिक करेंगे तो वो डेस्कटॉप वेबसाइट बन जाएगी। और अगर ये अनचेक होगा तो ये तो ये फिर वो होगा, अपना मोबाइल होगा। एंड्रॉइड होगा। इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी बता देता हूँ अभी। दूसरा एक बटन जो कि बहुत कीमती है वो है ट्रांसलेट। आप अगर मिसाल के तौर पर कोई भी इटालियन कोई भी देख रहे हैं वेबसाइट, तो आप ट्रांसलेट का बटन दबा दें और यहाँ से वो फौरन ही आपकी जो चीज़ है उसको उर्दू में ट्रांसलेट तब्दील। ऊपर पे होता है? जी, इसी में इसी इसी में में? यानी कि इसी क्रोम के अंदर ऑटोमेटिकली गूगल ट्रांसलेट जो है वो डला हुआ है। तो ठीक है। मैंने ये बताया है कि हमें ये इस बटन को दबाने की जरूरत है जो राइट टॉप कॉर्नर के ऊपर थ्री डॉट्स नजर आ रहे हैं वर्टिकल। इनको हम ठीक है। क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद या एक चीज आ रही है ट्रांसलेट, आ रही है, और ट्रांसलेट आ रही है। जी, और दूसरी जो चीज आ रही है वो डेस्कटॉप आ डेस्कटॉप रही है। साइट। तो अगर आप डेस्कटॉप साइट को क्लिक करते हैं तो आपका मोबाइल एक किस्म का कंप्यूटर बन चुका है। और अगर आप के पास सामने ऐसी लैंग्वेज आ रही है जिससे आप वाकिफ नहीं है तो ट्रांसलेट का बटन दबाएं, और इधर ये सेटिंग्स का बटन दबा के आपके पास तमाम लैंग्वेजेस आ जाएंगी जिनमें आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं। जैसे मैं इसको वक्त ये जो रोमानियन में मेहमान ट्रांसलेट आए करना थे चाहता इसको हूँ। मजे का शरबत है हमारे पास, नींबू का शरबत बना के दे दो। ये और ठीक है। रोमानियन में आ गया। तो मेरा ख्याल में इस पे मजीद मैं बात नहीं करता, ये रिकॉर्ड हो रहा है। अगर ये रिकॉर्डिंग शेयर कर दी जाए तो आपको मजीद पता चल जाएगा। नाउ मैं अभी यहाँ से मोबाइल फ़ोन से लॉग आउट कर रहा हूँ और लैपटॉप से दोबारा से ट्राई करता हूँ। अ, और एक और बात सर, मुझे खुशी होगी कि अगर आप लोग मुझे इंटरेक्टिव रहेंगे, मेरे साथ गुफ्तगू करेंगे, तो मुझे ज़्यादा मज़ा आएगा बताने में, समझने में और समझाने में। तो मैं इसको भी फिलहाल साइड पे करता हूँ, या इसको मैं यहाँ से किसी तरह से लीव करता हूँ।
जी मेरी आवाज आ रही है सर यहाँ से? कोई एनीवन कैन ये वॉलंटियर आवाज आ रही है आपकी? जी आ रही है जी, आवाज आ रही है आपकी। जी जी। और यहाँ पर मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तो आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी स्क्रीन शेयर हो रही है। ओके। अब यहाँ से मैं नोटबुक एलएम पे जा रहा हूँ, जो कि मेरा आज का टॉपिक है। ये नोटबुक एलएम है, दिस इज नोटबुक एलएम। यहाँ पर ऐसे नजर आएगा। वहां पर भी अगर आप मोबाइल से डेस्कटॉप साइट खोलेंगे तो आपको ऐसा नजर आएगा, अगर मोबाइल साइट खोलेंगे तो ऐसा नजर नहीं आएगा। तो पहला स्टेप, नोटबुक lm.google आपने सर्च बार में क्रोम के लिखना है। उसके लिए जरूरी ये है कि सबसे पहले आपका ये वाली जो चीज है क्रोम के ऊपर, ये साइंड अप होनी चाहिए, कि आप किसी ना किसी ईमेल के जरिए से साइंड अप हो। ये एक कॉमन मसला है कि वो कहते हैं कि जी हम एक ईमेल से साइन अप हो सकते हैं। आप एक वक्त में 10 ईमेल्स के जरिए से भी क्रोम पर साइन अप हो सकते हैं। जब कभी भी हम क्रोम खोलते हैं तो क्रोम जो है ये देख रहे हैं 1 2 3 4 इस तरह से नजर आएगा। तो अब जो भी खोलेंगे वो खुलेगा। मसलन मेरा ये वर्क मेल है, ये हामिद इलियास का है, ये ग्लोबल साइंस मैवरिक का है, मतलब मुख्तलिफ तरह के। तो ये जो एक फीचर है ये समझना जरूरी है। और आप ये ट्राई करेंगे खुद से तो समझ में आएगा। लैपटॉप पे ज्यादा बेहतर होगा, मोबाइल फोन पे इतना आसान नहीं होगा। बट एनीवेज, जो चीज अहम है वो बताना जरूरी है कि आपका क्रोम साइंड अप हो। जिस अकाउंट के जरिए साइंड अप होगा उसी अकाउंट से नोटबुक एलएम खुलेगी। तो ट्राई नोटबुक एलएम किया मैंने। जब मैंने ट्राई नोटबुक एलएम किया तो मैंने कल एक काम किया था, ये वाला, जिसके ऊपर बाद में बात करता हूँ। पहले ये दिखा दूं कि इस इंटरफेस को समझ लें आप, कि ये सेटिंग है। सेटिंग्स में जाके क्या क्या कर सकते हैं हम। आउटपुट लैंग्वेज आप यहाँ पर बता सकते हैं, उसको डिफॉल्ट है। अब अच्छी बात यह है कि नोटबुक एलएम के अंदर भी 116 जबानें तकरीबन आ गई हैं। क्या आप उस जबान में, किस जबान में आप बात करना चाह रहे हैं? आई थिंक उर्दू भी आ चुकी हुई है यहाँ पर नहीं है, लेकिन अंदर जो है वो उर्दू आ चुकी हुई है जो डिफॉल्ट में। वो भी मैं दिखाता हूँ इंशाल्लाह। खैर, सेटिंग्स के बाद दूसरी चीज ये है, डिवाइस लाइट मोड में आपने देखना है या आपने इसको डार्क मोड में देखना है। तो ये आप ये कर सकते हैं सेटिंग्स में जाके। मैनेज सब्सक्रिप्शन में जाके आप अपनी सब्सक्रिप्शन को अपग्रेड कर सकते हैं, डाउनग्रेड कर सकते हैं। कि आपने अल्ट्रा का मॉडल यूज करना है, आपने कौन सा मॉडल यूज करना है। अ, ये चीज अहम हो गई। उसके बाद दूसरी चीज ये है कि सर अब आपने दबाना है बटन क्रिएट न्यू नोटबुक। क्रिएट न्यू नोटबुक आप क्लिक करेंगे। क्रिएट न्यू नोटबुक क्लिक किया तो हमारे पास जो ऑप्शन आ रही है वो ये है, चूज फाइल। उसमें पहले पीडीएफ है, टेक्स्ट है, मार्कडाउन है, ऑडियो है। और ऑडियो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, मिसाल के तौर पर MP3। और गूगल वर्क स्पेस है, गूगल ड्राइव है, कोई लिंक है आपके पास वो आप शेयर कर सकते हैं, वेबसाइट, यूट्यूब, मुख्तलिफ। लेकिन हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो कोई बताएगा कि किस चीज को सबसे पहले हम ट्राई करें, किस तरह की फाइल को ट्राई करें? सर वर्ड जी वर्ड की वर्ड की फाइल, वर्ड की फाइल चलेगा जी सर। मेरा ख्याल है कि ये वर्ड की फाइल को नहीं लेता है। वर्ड की फाइल को ये नहीं लेता है। इसकी वजह यह है कि ये पीडीएफ को लेता है, टेक्स्ट को लेता है। अगर वर्ड की फाइल आपके पास, गूगल ड्राइव को ले लें। गूगल ड्राइव लेते हैं तो गूगल ड्राइव में आपके पास कुछ ना कुछ पहले से गूगल ड्राइव पे पड़ा होना चाहिए आपकी। मसलन मैंने ये डाल देता हूँ, ये गूगल ड्राइव से डॉक्यूमेंट डायरेक्ट आ जाएगा। तो 5 फंडामेंटल ट्रूथ्स अबाउट एआई, ये आ गया। ठीक है, अब मैंने ये डाला तो इसके बाद आप, ये हमारा दूसरा चैट वाला पैनल है, उसमें यहाँ पर ये कुछ लिखा हुआ है, वो आप हम पढ़ सकते हैं। पहली चीज जो मैं बनाना चाहता हूँ, अब मैं माइंड मैप बनाना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर क्लिक किया और ये राइट साइड पे स्टूडियो में माइंड मैप आना शुरू हो गया। अब हम स्टूडियो में देख रहे हैं माइंड मैप आ गया। हम इसको खोल के देखते हैं तो उस डॉक्यूमेंट में क्या था, सरप्राइजिंग ट्रूथ्स अबाउट एआई, इंट्रोडक्शन। ये वहाँ मेरा, मैं पढ़ा तो नहीं रहा, वो आप अलहदा से मैं ये पूरी नोटबुक आपके साथ शेयर कर दूंगा आफ्टर ट्रेनिंग। और ये शेयर भी कैसे की जा सकती है ये भी मैं बता दूंगा। तो ये माइंड मैप बन गया। अगर मुझे इस माइंड मैप को
डाउनलोड करना है अपनी किसी क्लास के लिए, किसी प्रेजेंटेशन के लिए, तो आप राइट कॉर्नर पे यहाँ पर एक डाउनलोड का बटन देखेंगे। तो ये डाउनलोड हो गया। तो जब डाउनलोड हो गया तो मैं इसको यहाँ पर खोल के देख भी सकता हूँ कि ये कैसा नजर आता था। तो ये मेरे पास एक पिक्चर बन गया, एक रिसोर्स बन गया, जो कि मैं अपनी क्लासेस में एक्सप्लेन कर सकता हूँ। मैं दोबारा से इस बात को बताता हूँ कि हमने स्टार्ट यहाँ से किया था कि एक सोर्स जो है वो हमने अपलोड किया गूगल ड्राइव से, आपके कहने, मतलब जो भी हमारी ऑडियंस है उनके कहने पे, और उनको उससे उसने उसके नीचे ही जब हम गए तो माइंड मैप आया। माइंड मैप को क्लिक किया तो माइंड मैप क्लिक करने के बाद हमारे स्टूडियो पैनल पे, अच्छा इस स्टूडियो पैनल पे इसको वापस लेके जाने के लिए ये वाला बटन दबाना है। तो ये स्टूडियो पैनल पे ये माइंड मैप बन गया। ये पहली चीज थी। और फिर उस माइंड मैप को मैंने कहा कि उसको डाउनलोड कैसे करना है, तो उसको हमने यहाँ वाला ये वाला बटन अगेन राइट, ज्यादातर राइट टॉप कॉर्नर के ऊपर जो बटन है उसको दबा दें, देखिए कौन सा जिन निकलता है। तो मेरा नहीं ख्याल कोई जिन निकलेगा, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ पर ये हो गया। दूसरी चीज जो है वो ये है कि मैं इसके फ्लैश कार्ड्स बनाना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ इस टॉपिक को, तो मैं इसके फ्लैश कार्ड्स बनाता हूँ। ये फ्लैश कार्ड्स बन रहे हैं, मैं माइंड में पहले बना चुका हूँ। मैं इसमें से सवाल जवाब बनाना चाहता हूँ अपने सीखने के लिए, तो मैं इसमें से ये वाला बटन भी दबा देता हूँ, दब गया। फिर मैं इसमें से रिपोर्ट्स निकालना चाहता हूँ। अब मैं रिपोर्ट्स क्या क्या निकाल सकता हूँ, मैं इसमें से न्यूज़पेपर आर्टिकल बना सकता हूँ, ब्लॉग बनाता हूँ, ब्लॉग पोस्ट बना देता हूँ। फिर उसके बाद मैं इसमें स्टडी गाइड बनाना चाहता हूँ, मैं स्टडी गाइड बना देता हूँ। फिर मैं इसमें से ब्रीफिंग डॉक बनाना चाहता हूँ, मैं ब्रीफिंग डॉक बना देता हूँ। फिर मैं इसमें कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनर बताना चाहता हूँ, वो बन गया। फिर इसमें मैं एक्सप्लेनेटरी आर्टिकल बनाना चाहता हूँ, वो बन गया। फिर उसमें मैं वाइट पेपर बनाना चाहता हूँ इसमें से, वो बन गया। फिर मैं इसमें से कोई स्ट्रेटेजिक मेमो बनाना चाहता हूँ, वो बन गया। मजे की बात यह है कि जो रिपोर्ट सजेस्ट करेगा ये आपको, ये आपके कंटेंट की बेसिस पे करेगा। आपका जिस तरह का कंटेंट होगा उस तरह की ये रिपोर्ट्स आपको शेयर करेगा। और अगर आप अपनी रिपोर्ट बनाना चाहते हैं तो उसमें आप एक्सप्लेन करेंगे कि जी लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए। तो यहाँ पर वो लैंग्वेजेस मैं बता रहा था कि ये लैंग्वेजेस में से आप कोई लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने कल देख रहा था कि उर्दू भी थी, फारसी है जैसे आ गई है अभी, इवन आई मीन मजे की बात है पश्तो भी आ चुकी है, वाह। अरबी भी है। इन लैंग्वेजेस में आप अपनी मर्जी से कोई निकाल सकते हैं डॉक्यूमेंट। तो ये हो गया। फिर उसके बाद आप बताएं कि आप चाहते क्या हैं इस कंटेंट में से, क्या चाहते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, मसलन ये टॉपिक मुझे मालूम है एआई के मुतालिक है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेक अ रिपोर्ट ऑन हाउ आई कैन पिच दिस innovation to the decision makers। हम इसको करेक्ट भी कर सकते हैं, बटन जनरेट, ये भी हो गया। ओके जी, अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये स्टूडियो के अंदर ये सारी चीजें आ गई हैं। अब जो जो आ चुकी हैं वो हम एक दफा रिव्यू कर लेते हैं। फ्लैश कार्ड्स कैसे बनेंगे, फ्लैश कार्ड्स ऐसे बनेंगे। आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो, जी सर, जी आ सर, रही आ है, रही है। आ रही। what are the two common opposite reactions to the AI in the popular imagination? फ्लिपकार्ट, इसका अच्छा इसको क्लिक करेंगे, सीधा आंसर। Yeah, it is seen as either a magical solution to all the problems or a looming threat that will devalue human skills and take jobs. Next, what does the source suggest is the true impact of AI beyond being a solution or a threat? See answer. It fundamentally change our relationship with information, language, and expertise itself. This is very powerful. तो इसकी फंडामेंटल बेसिस क्या है, हम इसके ऊपर मजीद डिग डाउन कर सकते हैं कि भैया तूने बात की है तो क्यों की है, वो भी हम बात कर सकते हैं। नेक्स्ट हम फ्लैश कार्ड देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट, मोर डाटा हैज बीन जनरेटेड इन द लास्ट 2 years देन इन द प्रीवियस डैश years ऑफ रिकॉर्डेड हिस्ट्री। आंसर देखते हैं। 5000 साल में जितना डाटा इकट्ठा हुआ है उतना उससे कम डाटा पिछले ये मैं सॉरी इस या यहाँ पर 5000 आ रहा है। क्वेश्चन क्या था?
more data has been generated. Last 2 years में ज्यादा data produce हुआ है than the previous 5,000 years. Very powerful statement. ये आप आ गया एक्सप्लेन करना है, ये एक्सप्लेन आप करना शुरू कर देगा। मतलब समझ नहीं आई थी ना मुझे कि ये क्या कह रहा है, तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। That this flashcards rates to one of the 5 surprising truths. मुझे अंग्रेजी पढ़ने में मसला हो रहा, तो मैं कह देता हूँ generate the above response in Urdu. तो वो इसी रिस्पॉन्स को उर्दू में जनरेट कर देगा। ये फ्लैश कार्ड, इसको मैं बंद करता हूँ थोड़ा सा ताकि ये बड़ा हो जाए। तो ये अब पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ये इंसानियत की एक पक्की ठक्की बात है, मतलब 100% 16 आने दुरुस्त बात है कि पिछले 5000 साल में इंसान ने जो लिखा है, जो रिकॉर्ड किया है ऑडियो की शक्ल में या वीडियो की शक्ल में, वो डाटा एक तरफ और पिछले 2 साल का डाटा एक तरफ है। और ज्यादातर डाटा जो है वो डाटा नॉइस है, ओरिजिनल डाटा नहीं है, कॉपी पे कॉपी पे कॉपी पे कॉपी पे कॉपी। जैसे उसकी एक सादा सी मिसाल ये है, स्टीफन आर कोवी ने किताब 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल 1980 में लिखी थी, और उसकी सिर्फ कॉपी 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 जो है, उसके ऊपर तकरीबन 3 लाख किताबें बन चुकी हैं। ये 3 लाख बहुत बड़ा नंबर है। इसकी एक मिसाल शायद अगर किसी ने ताल फिल्म देखी हो, मैंने 1999 में कहीं देखी थी, तो उसमें ये अनिल कपूर का एक कैरेक्टर है जो देसी म्यूजिक जो है, फोकलोर म्यूजिक जो है, उसको उठाता है और उठाकर वो कहता है कि जी मैं वहां से ये ओरिजिनल पीस उठाता हूँ, उसको रीमिक्स करता हूँ, उसके अंदर 2-3 अपने सुर डालता हूँ और सुर डालकर बेच देता हूँ। तो जो हमारे पास इतना ज्यादा डाटा नजर आता है, इतनी ज्यादा किताबें नजर आती हैं, उनमें से क्लासिकल बुक्स बहुत थोड़ी हैं, बहुत ओरिजिनल डाटा बहुत थोड़ा है। कॉपीड 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 टेक्स्ट जो है बहुत ज्यादा। सो मतलब एक किसी कोई ओरिजिनल बात पता चलती है, तो उस ओरिजिनल बात को अपना बनाने के लिए उसकी थोड़ी सी कॉपी करता है, कॉपी करने के बाद उसको वो अपने नाम से छाप देता है। तो ये जैसे मसलन मैंने ये सारा जो कुछ किया है, ये भी सारा ये मैंने सर्टेनली पढ़ा है, पढ़ा किसी किताब से ही है। पढ़ने के बाद अब मैं इसको कहूँ कि ये मैंने मोहम्मद इमरान साजिद ने ये तख्लीक किया है, तो ये गलत बात है। मैंने अपने असातिज़ा से सीखा है और सीखने के बाद आप लोगों को सिखा रहा हूँ, और आपको वो सोर्सेज दे सकता हूँ कि जिन सोर्सेज में ये इंफॉर्मेशन मौजूद है, और वो मुस्तनिद डाटा हमेशा से हम सम साइंटिस्ट हैं, वो प्राइमरी लिटरेचर रहा है, यानी कि जो साइंस प्रोड्यूस होती है, उसका जो डेटा होता है वो रिसर्च की फॉर्म में, पेपर रिव्यू में, टफ जो स्क्रूटनी होती है उसमें से गुजर कर पब्लिश होता है अच्छे जर्नल्स के अंदर, और उन जर्नल से वो डेटा हम यहाँ पर लेकर आते हैं। इसे और फिर आसानी के लिए हम जो करते हैं कि वो उस प्राइमरी लिटरेचर को फिर हम सेकेंडरी लिटरेचर में कन्वर्ट करते हैं, जिसको हम रिव्यू आर्टिकल्स कहते हैं, और फिर उसके बाद हम एक टर्शरी लिटरेचर प्रोड्यूस करते हैं, जिनको हम टेक्स्ट बुक्स कहते हैं। तो टेक्स्ट बुक्स के बाद फिर आगे उसके भी आगे एक लिटरेचर है जो कि नोट्स है, कि हम नोट्स बनाते हैं, नोट्स बनाने के बाद फनी किस्म के लेक्चर्स बनाते हैं, ये सारी चीजें। तो लेकिन बुनियाद जो है, माखज जो है, सोर्स जो है, वो हमेशा से साइंटिस्ट्स रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से हम उन सोर्सेज को पढ़ते कम है। जैसे मैं अगर बहुत कम मेडिकल स्कूल्स में गाइटन की फिजियोलॉजी को पढ़ने का रवाज पाया जाता होगा, लेकिन मेरे जैसा कोई मदारी उस्ताद होगा तो उसको सुन लेंगे और उसके नोट्स और उसकी स्लाइडों को रटा लगा लेंगे और कहेंगे कि जी हम बहुत अच्छे फिजियोलॉजिस्ट बन गए या हम बहुत अच्छे पैथोलॉजिस्ट बन गए। ऐसा नहीं है। तो हमें एआई हेल्प करता है राइट डेटा तक पहुंचने के लिए और डेटा नॉइस से फिल्टर करने के लिए। ये एक अलग सा टॉपिक है, फलसफा दरमियान में मैंने शुरू कर दिया, हम सॉरी, लेकिन मैं सिर्फ ये बता रहा था। जी सर, आप मुझको सुन रहे हैं? जी सर, जी सर। ओके, तो ये आ गया, उसका उर्दू तर्जुमा भी आ गया। अब हम वापस चलते हैं। इसको मैं छोटा करता हूँ, यहाँ पर इसको बड़ा करता हूँ, ये इसको बड़ा करता हूँ, और सॉरी, या हम आगे चलते हैं, इधर देखते हैं कि फ्लैश कार्ड्स में हमने ये अब देखा था स्टडी गाइड, हम बोलते हैं स्टडी गाइड। तो ये स्टडी गाइड आ गई। सर क्वेश्चन कर सकता हूँ? जरूर सर ये जो डेटा जनरेट हो रहा है सर,
तो ये हम इसको प्रिंट लेंगे, ये किस फॉर्मेट में होगा? वर्ड में होगा, पीडीएफ में होगा, या जिस मर्जी just फॉर्म जिस मर्जी मतलब फॉर्म मतलब प्रिंटेबल होता है, प्रिंट ले सकते हैं इसका, या जी इसको सेव कर जी सकते हैं? जी 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 जी। ये देखिए आप, ये मैंने सिर्फ ये क्या आपके सामने करके देखो, बहुत अच्छा सवाल किया सर, जितना सवाल करेंगे उतना मजा आएगा मुझे। ये मैंने क्लिक किया, इसको मैंने सिर्फ कंट्रोल सी का बटन दबाया, अभी यहाँ से नीचे लेकर आया, गूगल डॉक खोल लें या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोल लें, तो राइट क्लिक करें, न्यू पे जाए और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट खोलें, और यहाँ पर आप लिख दें कि नोटबुक एलएम से आपने जो ब्रीफिंग निकाली है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ये आ गया, क्या और मैं इधर सिर्फ खैरियत से है? कंट्रोल वी किया है, ये मैंने कंट्रोल वी किया है, ये वही चीज आ गई, और इसको सर हम मैं आपको कॉल कर रहा हूँ। यहाँ से हमने ये कर दिया, तो वो वही चीज बन गई। अब इसको आप पीडीएफ में कन्वर्ट करें, इसको थोड़ा सा फॉर्मेट करें, वो आप करना चाहते हैं। नोटबुक एलएम के अंदर अभी ये सलाहियत नहीं है कि वो डायरेक्ट आपको फॉर्मेटेड चीज दे दे, लेकिन आपको थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ेगी उस इंफॉर्मेशन को दुरुस्त करने के लिए। उसने आपको क्वेश्चंस बता दिए उस डेटा के, उसने 10 क्वेश्चन बताए हैं, उनकी आंसर की भी बता दी है, ये आंसर हैं इसके, और उसके बाद उसने ऐसे क्वेश्चंस भी बता दिए हैं, और उसके बाद उसने ग्लॉसरी भी बता दी है कि इस टर्म के अंदर क्या क्या चीजें यूज हुई हैं, कि डेटा नॉइज क्या होता है, कस्टम इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं, जीपीटी वगैरह, ये मुख्तलिफ। तो ये चीज, और अगर आप इसको थैंक पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हो तो फाइल में जाके सेव एज पीडीएफ कर दें, तो ये पीडीएफ बन जाएगा। थैंक यू जी, थैंक यू। तो यहाँ से आप जाके इसको सेव कर दें तो ये पीडीएफ बन जाएगा। मतलब ये बेसिकली कॉपी पेस्ट करके हम ये चीज बना सकते हैं। Anyways, so that's a good question. Thank you very much for asking for this question. But yeah, this is now a PDF, so we have this PDF. Okay. सर मेरे Well, लैपटॉप पर स्टडी गाइड नहीं शो हो रही। हाँ, सर वो प्लीज इसलिए नहीं शो काइंडली हो रही मैडम वो इसलिए नहीं शो हो रही कि आपके पास जो है वो अनपेड वर्जन है। आपको सिर्फ गूगल जो है क्रोम, उसके ऊपर एक पेड वर्जन लेना पड़ेगा। उसके लिए एक सोल्यूशन मैंने ढूंढा है कि हमारे एक दोस्त हैं जो कि जैसे ये जो जिनका मैं ये यूज कर रहा हूँ इस वक्त, ठीक है, तो वो ये बजाय 5600 का देने के वो मुझे 2500 रुपए का दे रहे हैं पर मंथ। तो ये 2500 पर मंथ में आप आराम से ये ले सकती हैं, मुझसे राब्ता कर सकती हैं, आप उनको 2500 दें। इसका सिर्फ से नोटबुक एलएम ही नहीं आएगा, और ये ना समझें कि मैं गूगल का कोई सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ यूजर हूँ और इससे सीख रहा हूँ। लेकिन ये है कि जो आपने 5600 रुपया तकरीबन 6000 रुपया देना था, वही आपका 2500 में काम हो जाएगा। और या फिर ऐसे करें कि 2500 में भी 5 बंदे कमेटी डाल के एक ईमेल ले लें और 500 रुपए महीने में इस्तेमाल कर सकते हैं। सो अब ये इतना ज्यादा मसला नहीं है, लेकिन जब आप पेड वर्जन लेंगे तो आपको ये सारी सहूलियात लाजमी मिलेंगी, जिसके ऊपर यहाँ पर प्रो लिखा होगा। अगर आप गौर करेंगी तो आपके नोटबुक एलएम पे यहाँ पर प्रो नहीं लिखा होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरी तरफ से भी है जी, डॉक्टर इरफान खटक। जी ये वर्ड की फाइल को हम कॉपी पेस्ट करके तो अंदर कर सकते हैं, डाल सकते हैं जी इसमें, जी। वो ट्राई किया आपने जनाब? वर्ड की फाइल को इसमें डाल सकते नहीं, उसमें सिर्फ, हाँ मैं बताता हूँ, उसमें उसका बहुत सादा सा सोल्यूशन है ना सर, कि मैं अब ट्राई कर लेता है ना हम, कि यहाँ पर काफी ज्यादा वर्ड की फाइल्स मेरे पास पड़ी हुई हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि ये साइंस है, तो साइंस में आप तजर्बा कर लें। वैसे 3 8 में कहता है ना, चलो आप तजर्बा करते हैं, तो हम तजर्बा करते हैं। ऐड चूज फाइल, चूज फाइल करने के बाद जी मैं अब डेस्कटॉप पे जाता हूँ, डेस्कटॉप पे कोई वर्ड की फाइल खोलता हूँ। इसने कस्टम फाइल्स बता दी है, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं जी, ऑल फाइल्स में जाओ। अब ये पड़ी हुई है जी, ये सेकंड सर्च प्रोग्राम पड़ा हुआ है, और वो कहता है जी ओनली द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फॉर्मेट सपोर्टेड, टेक्स्ट, पीडीएफ, एमडी, दिस। ये अब मैं नहीं सपोर्टेड है तो कोई रोला नहीं है, परेशानी किस चीज की है। उसी फाइल को, ये वाली फाइल को हम, फाइल को इसको हम सेव एज करके पीडीएफ कर देते हैं, वो पीडीएफ में आ जाएगी। तो पीडीएफ को जब आ गई तो आप उस पीडीएफ को आप नोटबुक एलएम में अपलोड कर दें। चलें, ये सही है सर, ये तो यानी एक कि ऑप्शन हो गया। अगर आप जी यही जो वर्ड का टेक्स्ट है, आप इसको जी कॉपी करके अंदर टेक्स्ट पे पेस्ट कर दें, ये पेस्ट बिल्कुल टेक्स्ट भी है, वो भी हो आप जाएगा। देखिए आप देखें वो से यहाँ, भी हो सकते हैं यही चीज इंशाल्लाह। को हम कॉपी कर लेते हैं सर, यहाँ से ये मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद फिर नोटबुक एलएम में आया। ओके, तो मैं नोटबुक एलएम में आता हूँ, कहाँ गया नोटबुक एलएम, हाँ ये आ गया। तो यहाँ पर सोर्सेस में जाके
टेक्स्ट, पेस्ट टेक्स्ट की कॉपी टेक्स्ट, यहाँ पर वो उसको पेस्ट कर दिया, इंसर्ट। तो ये आ गया, ठीक है। अब इसमें एक चीज और भी है कि आप इसको अनचेक कर दें और इसको आप चेक कर दें, और इसको चेक करने के बाद आप इसको रिफ्रेश करें, तो अब ये जो समरी बनाएगा वो सिर्फ इस सोर्स में से बनाएगा, दूसरे वाले सोर्स में से नहीं बनाएगा, यानी कि ये इसने ऑप्शन दिया है। दूसरी चीज एक और बड़ी जबरदस्त इसने दी है कि ऐड के साथ डिस्कवर है। तो डिस्कवर आप जब दबाएंगे तो डिस्कवर दबाने के बाद वो क्या 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 कहना चाहता है कि जी वह किसको डिस्कवर करे, वेब को या गूगल ड्राइव को। और ये भी बताएं कि डिस्क्राइब समथिंग यू वुड लाइक टू लर्न अबाउट, क्लिक आई एम फीलिंग क्यूरियस टू एक्सप्लोर अ न्यू टॉपिक। तो अब यहाँ पर लिख दें कि आई एम क्यूरियस टू एक्सप्लोर अबाउट AI in education. Search authentic, most reliable content. Don't throw the data noise. Submit. अब वो आपकी बिहाफ पे, यानी कि आपका असिस्टेंट है, इसलिए अब आपको सर्च करने की जरूरत नहीं है, आपके बिहाफ पे वो ये सर्च कर रहा है। अब आप इसको थोड़ा सा देख लें कि AI एंड एजुकेशन गाइडेंस फॉर पॉलिसी मेकर्स टीचर्स टास्क फोर्स 2025 AI इंडेक्स रिपोर्ट, स्टैनफोर्ड की ये रिपोर्ट है। लीगल एंड पेडागोगिकल गाइडलाइंस फॉर एजुकेशनल यूज ऑफ जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हैंड आउट। तो मैं इस टॉपिक को पढ़ रहा था, तो इस टॉपिक के ऊपर मैं अब इनको इन 10 सोर्सेज को इंपोर्ट कर लेता हूँ। अब मेरी नोटबुक जरा तगड़ी हो गई। आप फिजियोलॉजी पढ़ रहे होंगे, पैथोलॉजी पढ़ रहे होंगे, एडवांस्ड कोई चीज पढ़ रहे होंगे, तो उसके हवाले से भी डाटा आपको निकाल के दे देगा, ठीक है। और आप अब दोबारा से ऊपर जाके इसको रिफ्रेश कर लें यहाँ पर जाके। तो अब एक और चीज भी थी यहाँ पर मजे की, वो ये थी कि आप यहाँ पर ये वाला बटन है, ये वाला, अब ये क्या कहता है जी, आपका डिफॉल्ट होना चाहिए एनालिस्ट, कन्वर्सेशन एनालिस्ट का होना चाहिए, गाइड का होना चाहिए। कस्टम में ये मैं लिख देता हूँ, यू आर अ फनी एंड विटी टीचर, witty teacher that engages the students। चलिए अब ये जवाब इस तरह से देगा, ठीक है। हम इसको सेव कर लेते हैं, कस्टम को सेव कैसे, यहाँ से सेव कर लेते हैं, सेव हो गया। तो अब वो जवाब जो है वो हमें उस तरह से देगा। briefly summarize the content in just one small paragraph। तो ये आ गया, जब तक वो आता है ये आ गया। Oh, welcome, future innovators. Let's boil down this massive stack of AI information into a manageable bite. Think of it this way: AI is crashing the educational party, promising us fantastic benefits like personalized learning and streaming, grading, finally less paperwork. अब वो उसने जवाब कैसे दे दिया, फनी करके दे दिया, अहमक अल्लामा। So that's what I am just saying। कि आप उसको जिस तरह का प्रेशर देंगे उसी तरह का, अगर आप उसको एक्सपर्ट हो, आप लीगल एडवाइजर हो, आप एक्सपीरियंस पैथोलॉजिस्ट हो, तो वो उस तरह से आपको जवाब देना शुरू कर देगा। इसको हम पर्सनलाइजेशन कहते हैं। आपका कन्वर्सेशन स्टाइल, आपका आउटपुट लेंथ कितनी होनी चाहिए, डिफॉल्ट होनी चाहिए, लॉन्गर होनी चाहिए, शॉर्ट होनी चाहिए, ये भी क्लियर कर सकते हैं उसको। तो जो भी आप इसको इंस्ट्रक्शंस देंगे, यानी कि ये वाला बटन दबाना जरूरी है, जो भी आप इंस्ट्रक्शंस देंगे उसके मुताबिक काम करना शुरू कर देगा। ओके, नाउ ये भी बात होगी। अच्छा आगे चलते हैं। तो जो मैंने पहले इतनी ज्यादा रिपोर्टें बनाई हैं उनको देख लेते हैं। ये हम देख चुके, फ्लैश कार्ड्स देख चुके, स्टडी गाइड देख चुके जिसमें हमें क्वेश्चन आंसर्स मिल गए। उसके बाद ब्रीफिंग डॉक देख चुके। फिर उसके बाद हम क्विज देखते हैं कि क्विज उसने कैसे बनाया, बेस्ड ऑन वन सोर्स। ये उसने उसको क्विज बना दिए। अब मैं इन क्विजेस को कॉपी करना चाहता हूँ तो ऑब्वियसली सर्टनली कॉपी कर सकता हूँ। यहाँ से इसको उठा के यहाँ से इसको सिलेक्ट करके, तो कॉपी करके तो वर्ड की फाइल में जा सकता हूँ और वो उसको बता सकता है, ठीक है। इसका हिंट भी उसने नीचे दे दिया है। बुनियादी तौर पर ये रेप्लिकेट करने के लिए अच्छा नहीं है,
मतलब आप इसके से डाउनलोड तो कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा तौर पर ये पर्सनल लर्निंग के लिए और अपना डाटा क्रिएट करने के लिए ज्यादा अहम है। इसका एक ज्यादा अहमियत, आपका अगर पेपर लिख रहे हैं, जैसे इसके ऊपर अगर आपने कोई रिसर्च पेपर लिखना है तो वो रिसर्च पेपर डालें, और रिसर्च पेपर के साथ आपको सोर्सेज आएंगे। यहाँ पर एक चीज सिर्फ बताता चलो, ये सर जो आया है, ये वाली जो स्टेटमेंट उसने ली है वो किस सोर्स से ली है? वो इस सोर्स से ली है। ये वाली जो स्टेटमेंट है वो किस सोर्स से ली है? वो इस सोर्स से ली है। वो सोर्स भी बता देगा कि ये बात इसने यहाँ पर लिखी हुई है। और फिर उसके बाद ये वाली जो बात है, साथ ये वाली बात, ये वाला सेंटेंस है, ये कहाँ से लिया है? वो उसने इस सोर्स से लिया है। ये आप इसको और उसको पढ़ सकते हैं, और आप इसको अब साइट कर सकते हैं। ये वाली जो सोर्स गाइड है इसको आप साइट कर सकते हैं, ये वाली। अब उसके लिए आपको ये यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो वो आपको इसको थोड़ा सा मैनुअल वर्क आपको फिर भी करना पड़ेगा कि आप इसको जाके कॉपी करें। पहले मैं इस सारे को कॉपी करें, जो रिस्पॉन्स आया है, रिस्पॉन्स जो कॉपी करने के बाद आप उसको वर्ड में जाएं, और उसके साथ साथ उसके अगले वाला जो सोर्स है उसको साइट करते जाएं कि ये यहाँ से लिया है, ये यहाँ से लिया है। ठीक है, ये यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे तो ये बता देगा कि जी इस जगह से मैंने ये डॉक्यूमेंट किया है। नोटबुक एलएम का सबसे बड़ा फायदा सिर्फ ये है कि ये जो सोर्सेज आपने दिए हुए हैं उसी में से इंफॉर्मेशन निकालेगा। और अगर आप इसको नहीं कहेंगे कि बाहर से कोई सोर्स निकाल या बाहर से कोई इंफॉर्मेशन दे, तो ये नहीं देगा। हाँ, अगर आप उसको कहेंगे कि मजीद इसको वेबसाइट से भी सर्च करो, काउंटर वेरीफाई करो, इसको फॉल्सिफाई करो, तो वो भी कर सकता है, क्योंकि इट इज इंटीग्रेटेड विद जेमिनी। आई होप इट्स अंडरस्टैंडेबल। तो हम रेफरेंस अब, लेकिन जैसे ही आप रिफ्रेश करेंगे ये चैट खत्म हो जाएगी। तो उसका बचाने का तरीका कार क्या है कि आप इसको सेव टू नोट कर लें। ये आपने ये जो मेहनत की है इसके ऊपर, आप इसको सेव टू नोट कर लें, तो ये आपके सेव टू नोट में आ गया। अब ये आपके पास रहेगा जब तक ये नोटबुक एलएम आपके पास है। ठीक है, इसके अलावा स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क, हम इसको और भी चीजें आई। स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क फ्रॉम प्रिपेयरिंग, ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनर आ गया। तो हम एक ही डाटा को मुख्तलिफ फॉर्म के अंदर एक्सप्लेन कर रहे हैं या समझ रहे हैं। ये आगे, ये बात यहाँ तक खत्म होने के बाद जो बेहतरीन बात मैंने डॉक्टर मुलाजिम साहब से रिक्वेस्ट की थी कि वो वीडियो ओवरव्यू जो है वो उसके ऊपर 3 वीडियोस मेरे स्टूडेंट्स ने कुछ बनाई जो मैंने शेयर की। वो आप भी कर सकते हैं। मैं इसमें से वीडियो बनाना चाहता हूँ, तो ये वीडियो बन रही है। ये बाय डिफॉल्ट वीडियो बन रही है, यानी कि मैं अभी कुछ नहीं कर रहा। और लेकिन इसके साथ ये ना ऊपर बट पेन लगे हुए हैं, तो इन पेनों को जरा चेक करें कि ये पेन क्या है। मैं अभी चेक करवा देता हूँ। वैसे ये वीडियो बन रही है, और वीडियो क्या क्या है, मतलब आपको ब्रीफिंग मिल जाएगी इस वीडियो की इस पूरे कंटेंट में है क्या। ठीक है, और ये ऑडियो भी बन सकता। हाँ, ऑडियो के अंदर उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर मैं इसकी ऑडियो बनाता हूँ, यहाँ से क्लिक करता हूँ, यहाँ पर लैंग्वेज यूज करता हूँ, तो ये लैंग्वेजेस आ गई। ये लैंग्वेजेस अवेलेबल है, आप इनमें चेंज कर सकते हैं। आपने इसका डीप टाइप करना है, आपने इसका ब्रीफ बनाना है, आपने इसका क्रिटिक बनाना है, आपने इसकी डेटाबेस बनानी है, डिबेट बनानी है, आपने इसको शॉर्ट करना है, आपने इसको डिफॉल्ट करना है, आपने कौन सी लैंग्वेज यूज करनी है, तो ऑडियो के अंदर जाके आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं ऑडियो को। लेकिन मेरे लिए ये वीडियो वाली ज्यादा बात मजे की है, जो पहले नहीं थी, रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुई है। ठीक है, अब ये चीज तो है ही। हुआ क्या, जो हमारे एज ए टीचर के तौर पर यहाँ तक कोई सवाल अगर ज़हन में आ रहा है तो वो मुझे प्लीज डिस्कस करें, और I have a question. ताकि मैं अगले वाली बात जो कि करना चाहता हूँ करूँ। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। मैंने ये पूछना था कि अगर हमने वालेकुम कोई सलाम। कुछ दिन पहले कोई लाइक सर्च की हुई है और हमने वही खोलनी है दोबारा चैट्स, तो वो ओपन हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, और उसी में से हम उससे दोबारा काउंटर क्वेश्चन कर सकते हैं? क्योंकि बिल्कुल। मैंने कुछ दिन पहले ट्राई किया था तो मुझसे वो नहीं हो रहा था। मैं आपको बताता हूँ अभी। ये देखिए, ये हम देख रहे हैं कि ये हमने अभी अभी बनाया 28 सितंबर 2025 को, जिसमें 12 सोर्सेज पड़े हुए हैं, और ये मैंने 25 सितंबर को बनाया जिसमें 8 सोर्सेज पड़े हुए हैं। ठीक है, जी। और मैं आपको दूसरा नोटबुक कलम, ये जी वाला नोटबुक कलम है, मैं आपको दूसरा नोटबुक कलम खोल के दिखाता हूँ जिसमें मेरा ख्याल में मेरी कोई 100 से ज्यादा नोटबुक्स पड़ी हुई हैं, और मैं उन नोटबुक्स को आज भी अभी भी एक्सेस कर सकता हूँ। आपको भी दिखा देता हूँ। नोटबुक एलएम, नोटबुक एलएम, ये नोटबुक एलएम खोला हमने, नोटबुक एलएम खोला,
और नोटबुक एलएम खोलने के बाद ट्राई किया नोटबुक एलएम को। अच्छा प्रिंट हो गया। मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर भी करूंगा। बट एक चीज का याद रखिएगा, ये प्लीज अनम्यूट कर बनवा दीजिए। लीजिएगा जिन जिनों को आप देना चाहते हैं इस मैनुअल में। जैसे ओके हमारे पास जो मैडम, जो अभी आपने सवाल किया, तो रिक्वेस्ट अब देखिएगा कि मजे की बात यह है कि ये उनके मेरी बेटी है सर्टिफिकेट जो कितने ले ली कि जिन्होंने 7th क्लास में पढ़ती है। जनरल ऑफ हेल्थ साइंसेज में प्लीज आप डॉक्टर किसी ये डॉक्टर जो भी बोल रहे हैं उनका ये उनका रिजवान साहब का सर्टिफिकेट बना लीजिएगा। म्यूट कर और दें, जो भी कुछ एडमिनिस्ट्रेटर स्टूडेंट्स है हैं और मुलाजिम साहब, प्रोफेसर रुखसाना ये रिजवान और ये साहब, शामिल है। रिजवान हाशिम साहब का Students का माइक magazine म्यूट publish कर दें करने में प्लीज। काम किया। उनके सर्टिफिकेट्स ये आप साथ ही वहीं दिलवा देंगे जब वो रिजवान क्लास साहब, करेंगे। रिजवान हाशिम वदीद साहब याद का वदीद रखिएगा कि रिजवान साहब को certificates म्यूट आपको करें, ये send कर क्या हो रहा है? दीजिए। रिजवान साहब ना प्लीज म्यूट इंशाल्लाह योरसेल्फ। Monday final कर लेंगे। Thank you. वदीद इनको म्यूट कर दो। रिजवान साहब प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ओके थैंक यू। सो ये काफी ज्यादा नोटबुक्स पड़ी हुई हैं आपके सामने है। ये सारी नोटबुक्स बहुत पुरानी और इनमें तारीख भी लिखी हुई है। Certificates ये की 27 जो जुलाई wording है जनवरी वो इस 27 का तरह बना हुआ है। की certified certificate in the condition of contribution in the publication of आगे जो ये जैसे मैनुअल है, गाइड बुक है, जैसे जनरल हेल्थ साइंसेज है उसके सर्टिफिकेट्स और स्टूडेंट मैगजीन, ये तीन रिजवान मोस्ट जो हाशिम साहब प्लीज, वी in the don't want to recognition of listen to your lecture. contribution Rizwan to the Hashim publishing. साहब mute yourself. ओके कैन आई कंटिन्यू? Please do. Yes. ओके श्योर। शेयर स्क्रीन। तो मैं ये बोल रहा था कि ये नोटबुक एलएम, अब मेरी पहली नोटबुक एलएम जो बनाई हुई है वो 2025 की पड़ी हुई है यहाँ पर, जनवरी 2025 की। ये आप देख रहे हैं 23 सितंबर 2024 की है। ये 20 सितंबर 2024 की है। इसके अलावा ये देखिए एक नोटबुक में ना डिफरेंट सोर्सेज हैं, हमने किसी और सोर्स से क्वेश्चन करना तो वो भी कर सकते हैं। हाँ, आप उस सोर्स को, जिस सोर्स से आपने क्वेश्चन करना है उस सोर्स को इसमें डालें और उसके बाद उसमें से क्वेश्चन करें। अब मैं आपको एक ऐसी दिखाता हूँ नोटबुक जिसमें मैंने तकरीबन 61 सोर्सेस डाले हुए हैं। जी जी। मसलन ये इसमें 45 सोर्सेस पड़े हुए हैं। चाइनीज लीडिंग बायोइक्विवेलेंस सेंटर में इसके ऊपर काम कर रहा था, तो वो सारा डेटा मैंने उठाकर तो इसमें डाला। डालने के बाद उसको एनालाइज किया। ये इसमें 139 सोर्सेस पड़े हुए हैं। बायोइक्विवेलेंस सेंटर इन्वेस्टमेंट में बायोइक्विवेलेंस सेंटर एस्टैब्लिश कर रहा हूँ, क्लिनिकल ट्रायल रिसर्च सेंटर एस्टैब्लिश कर रहा हूँ। तो उस हवाले से मैं रिसर्च कर रहा था अपना। तो यहाँ पर कुछ एक सोर्स, यहाँ पर 8 सोर्स पड़े हुए हैं। यहाँ पर ये मतलब ये सारी की सारी जो है, ये इंदिरा नूरी जो है ये पेप्सिको की सीईओ रही है। यूट्यूब के ऊपर उसकी वीडियो थी कोई तकरीबन 3 घंटे की। मेरा नहीं दिल किया कि मैं 3 घंटे खर्च करूं, मैंने यूट्यूब की वीडियो इधर डाल दी और समझ लिया कि क्या है। सेंचुरी ऑफ द सेल्फ जो है ये तकरीबन 4 घंटे की डॉक्यूमेंट्री है, मैंने इधर डाल दी। मैंने 4 घंटे नहीं खर्च करना चाह रहा था, मैं सिर्फ 10 मिनट के अंदर देखना चाह रहा था कि इसके अंदर है क्या, वो मैंने इसमें डाल दिया। तो आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ चीजें, मुख्तलिफ सोर्सेस पड़े हुए हैं। तो ये तो आप वो कोई भी चीज, सो फंडामेंटली व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज, मतलब ये जैसे 9 सितंबर 2025 को कुछ डाला हुआ है, ये वाली बात है। 61 सोर्सेज इसमें पड़े हुए हैं, तो ये आपके पास सेफ है। एक और चीज मजे की ये है कि मैं, आप कहते हैं सर जी आपने इतना मेहनत तो कर लिया है, अभी इतना मेहनत करने के बाद हमें भी दे दें, ठीक है। तो मैं इधर सेटिंग्स में जाके इसको शेयर भी कर सकता हूँ। नोट्स को पहले क्लिक करूंगा, नोटबुक को मैंने ये नोटबुक को क्लिक किया। it's not getting clicked। मैं, मेरा ख्याल में दूसरी नोटबुक कलम खुली हुई है, इसमें क्लिक करा, क्या वजह? हाँ आ गया, ये आ गया। जैसे ये मतलब एक बाय डिफॉल्ट कोई भी आ रही है, तो यहाँ पर मैं ये शेयर का बटन दबाता हूँ। शेयर का बटन दबाने, यहाँ पर देखें ना ये शेयर, यानी कि टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर जो बटन पड़े हुए हैं उनको दबा दें, कुछ नहीं होता। दबाने से देखते हैं कि क्या जिन निकलता है ना। तो जब मैंने भी इसी तरह से सीखा है कि मैं, जो बटन नजर आता है, सॉफ्टवेयर सीखने का बेहतरीन तरीका यही होता है कि जो भी बटन दबाए नजर आए जो क्लिकेबल हो, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, होता ही नहीं है तो मैं यहाँ पर क्लिक नहीं करूंगा। लेकिन यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो हो जाता है, कुछ नई चीज आती है, बरामद होती है कोई नई चीज, तो मैं उसको देखता हूँ वो क्या है। तो अब मैं इसको कहता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ रिस्ट्रिक्टेड, मैं रिस्ट्रिक्टेड को खत्म करके एनीवन विद द लिंक कर देता हूँ। और मैं कहता हूँ जी फुल नोटबुक डालनी है, नहीं जी सिर्फ चैट डालनी है। तो आपने चैट सिर्फ शेयर करनी है तो आप चैट शेयर करते हैं, आपने पूरी नोटबुक शेयर करनी है जिसमें सोर्सेज भी मौजूद होंगे तो आप इधर से कॉपी करें। कॉपी करने के बाद आप मसलन जैसे मैं अभी अपने प्रोफेसर साहब को
डॉक्टर साहब को अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, उनको मैं यही नोटबुक जो है शेयर कर देता हूँ। यहाँ से मैंने सिर्फ वहां से कॉपी किया है, यहाँ पर नेट आपके ऊपर खुला होगा, यहाँ पर क्या नाम है, व्हाट्सएप, व्हाट्सएप। ठीक है। तो व्हाट्सएप पे आप जाके वो नोटबुक शेयर कर दें, और अगर उन्होंने नोटबुक अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल की होगी तो वो इजीली इसको खोल लेंगे। ये ठीक है, एक्सक्यूज मी तो सर, एक क्वेश्चन था। जी ये जो है सर, इसको नोटबुक एलएम को पहले आपने अपने लैपटॉप या मोबाइल पे जो है डाउनलोड करना होगा, या हर दफा हम जी क्रोम बार से को ओपन करेंगे, किस तरह सर होगा? दोनों तरीके से मुमकिन है। अगर आप मोबाइल फोन पे जाएंगे तो मोबाइल फोन पे नोटबुक एलएम की ऐप मौजूद है, ठीक है, लेकिन जी मैं सर। नहीं रेकमेंड करता कि नोटबुक को आप मोबाइल पे यूज करें, इसलिए कि हम किताबों के साथ खेल रहे हैं और किताबों काफी ज्यादा वजनी होती हैं। तो लैपटॉप खोलें, लैपटॉप खोलने के बाद क्रोम खोलें, और क्रोम खोलने के बाद नोटबुक एलएम खोल लें, ठीक है। और वो ओके सर। नोटबुक एलएम, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर उस नोटबुक एलएम को यहाँ नीचे ले आए अपनी एड्रेस बार जी पे, ठीक है। जी तो सर। आपको अगर एड्रेस बार में नहीं लेकर आना था किसी चीज को, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि मिसाल के तौर पर मैं ही साइकिल बिन को एड्रेस बार में लेकर आना चाहता हूँ, तो मैंने सिर्फ इसको इधर से उठाया, उठा के इधर रख दिया बस, तो वो ठीक इधर आ सर। जाएगा, ठीक है। तो आप ठीक। उसको आसानी से इजीली ला सकते हैं। तो ये नोटबुक कलम खुली हुई है मेरे सामने यहाँ पर, जी सर। ठीक है। तो आप उसको थैंक यू। कोशिश ये करें कि आप लैपटॉप से इसको इस्तेमाल करें, क्योंकि ये सीरियस एंडेवर है। ये मतलब कोई अच्छा, मजाक नहीं है, इसमें तालीम सर, है। सॉरी जी सर, इसमें कोई चीज पेड वो है कि हम मतलब उस पर रिस्ट्रिक्शन हो कि जी ये चीज आपने पेड लेंगे तब ये आप चीज आपकी काम करेगी, कोई ऐसा है, या ये फ्री ऑफ जी कॉस्ट है? जी, ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है सर। फ्री ऑफ जी कॉस्ट जो है उसमें बहुत कम सहूलतें हैं। प्रो वर्ज़न जी के अंदर ज़्यादा सहूलतें हैं। प्रो वर्ज़न जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको मतलब जैसे वीडियो ओवरव्यू नहीं आएगा, ठीक है? ओके। अभी वीडियो ओवरव्यू हम बना रहे थे, देखते हैं बन गया कि नहीं बना। जी इसी के ऊपर बात कर रहे थे, तो हम देखते हैं कि इसका ये बन चुका है जी। अब ये वीडियो ओवरव्यू बन चुका हुआ है। अभी सर आप ये पेड वर्जन पे काम कर रहे हैं? जी सर। ओके तो ओके ये इसने पेड वर्जन ये उसने बना दिया है, एआई एंड द फ्यूचर ऑफ द क्लासरूम। और सर ये पेड कोई ऐसा नहीं है, ये मतलब 2500 रुपया महीने का खर्च करना मेरा नहीं ख्याल को बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है नहीं हम नहीं, सब बिल्कुल ठीक, लोगों के लिए। बिल्कुल ठीक सर। हम लोगों के लिए। तो और फिर सिर्फ ये उस 2500 रुपए में सिर्फ ये नोटबुक एलएम नहीं आती है, उसमें जेमिनी भी मुफ्त में आपको मिलता है, उसमें 2 टेराबाइट स्टोरेज भी आपको मुफ्त में मिलती है, उसमें एआई गूगल स्टूडियो भी मुफ्त में मिलता है, उसमें आपको गूगल फॉर्म जनरेट करना भी मुफ्त में मिलता है। बहुत सारी चीजें मुफ्त में मिल रही हैं, यानी कि पूरा का पूरा गूगल का आपको जो एआई का टूल है वो मिल रहा है। जी सर, ये पेड वर्जन लेने का तरीका भी बता दें तो। सर ये इतना मुश्किल तरीका नहीं है सर, 2 तरीके हैं। एक तो डायरेक्ट आप इधर जाके, यहाँ से जाके यहाँ लिखें जी गूगल वन एआई प्रीमियम। आप प्लीज अपने अगर मेरे साथ अगर आप हो और लैपटॉप आपके सामने खुला हो तो मैं आपको भी परचेज भी करवा दूं, ठीक है। यहाँ पे जी जाएं सर। और ये खोलें, इसको खोलें गूगल वन एआई प्रीमियम। तो आपको कहता है ट्राई एआई गूगल फॉर 1 मंथ एट नो चार्ज। लो मुफ्त करें ना, एंजॉय करें मुफ्त में 1 महीने के लिए बगैर किसी मकसद के इस्तेमाल करें, ठीक है। कहता है साइन इन टू योर पर्सनल अकाउंट। तो आप स्विच अकाउंट करें यहाँ पर जाकर, क्योंकि डिफरेंट है। तो यहाँ पर आप देख लेंगे कि आपने कौन सा अकाउंट डालना है आपका। मसलन अभी आप सर बता दें मुझे अपना ईमेल एड्रेस, आप बता सकते हैं। मतलब ईमेल एड्रेस यहाँ पर डालें, उसके बाद पासवर्ड डालें, उसके बाद वो आपसे आपका डेबिट कार्ड बोलेगा, और आप 1 महीना मुफ्त में आज की तारीख नोट कर लें, और आपकी ईमेल में वो आता जाएगा कि जी हम इस तारीख को आपके पैसे काटने वाले हैं। अगर आपको उस तारीख को लगे कि ये महीने में मुझे मजा नहीं आया इस्तेमाल करने का, तो आप फिर उसको कैंसिल कर दें, सब्सक्रिप्शन को आपको चार्ज नहीं करेगा। यानी कि 1 महीना तो मुफ्त में इस्तेमाल कर सकते हैं आप, ठीक है। ठीक है और सर, जब मैं ठीक है। 1 महीना मुफ्त में इस्तेमाल करने के बाद आपको लगे कि नहीं अब यार मुझे तो वाकई ये इसको कंटिन्यू करना चाहिए, तो फिर अगले महीने पैसे किस्त कटवा लें, ठीक ओके है। और ओके अगर ओके। आपको लगता है कि नहीं मुझे कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, तो फिर उसको कैंसिल कर दें। और अब जो मैं जैसे मैं ये यूज कर रहा हूँ वर्क वाला, ये बिलीव इन मी, ये मैंने 2500 रुपया में लिया हुआ है, ठीक है। ये मैं 5600 वाला नहीं ले रहा, सिर्फ ट्राई करने के लिए, ठीक है। ये जुबैर साहब हैं, इनका मैं आपको नंबर दे देता हूँ, वो उनसे आप राब्ता करेंगे, वो आपको पूरा आधा घंटा भी देंगे, और वो समझा भी देंगे कि भाई इस तरह से इसको इंस्टॉल कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ओके क्योंकि सर, ओके सर। प्लीज। और जी, और कोई क्वेश्चन? तो
इसके अलावा मेरा क्वेश्चन है कि अगर हमारे कुछ आर्टिकल्स होते हैं जो डाउनलोड नहीं हो सकते, तो हम क्या हाँ जी डायरेक्ट कॉपी पेस्ट पे उनकी यूआरएल डाल सकते हैं? हाँ जी, देखें ना, आप पहले फंडामेंटली इस बात को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें ना कि ऐड करते हैं और मैं नई नोटबुक खोलता हूँ। अब नई नोटबुक कैसे बनाएंगे उसको ट्राई कर लेते हैं, वो मुश्किल नहीं है। नई नोटबुक इसको बंद करते हैं, नई नोटबुक खोलते हैं यहाँ पे जाके, ताकि इस चीज को पढ़े, इस मसले को हल करें। ये हमने नई नोटबुक खोल ली। अब नई नोटबुक खोली है तो हमने इसको, यहाँ पर आप क्या कह रही थी कि जी आर्टिकल है ऐसा जो कि हाँ जी, वो पेड डाउनलोड है, नहीं हो सकता, लाइक हाँ जी। डाउनलोड नहीं हो सकता। तो अगर तो डाउनलोड नहीं हो सकता HTML फाइल में, लेकिन आर्टिकल वहां पर मौजूद है, ठीक है। तो ये वेबसाइट है ना सर, वेबसाइट। मसलन अब मैं यहाँ से वो आपको आपके सवाल को हल करता हूँ। scholar.google. कोई मुझे अगर कोई आप बता दे तो मैं आपको कर सकता हूँ। जी मैं scholar.google.com पे जाते हैं, ठीक है, और इसमें लेट्स से इसी को खोल लेते हैं, इसी को खोल लेते हैं, ठीक है। अब ये है मसलन, अब मेरे से डाउनलोड नहीं हो रहा, इसने ये वैसे पेड है तो ये नहीं आएगा, लेकिन फिर भी इसको हम इसको डाल लेते हैं, यहाँ पर Ctrl+C करते हैं और यहाँ पर जाकर किधर गया भाई, यहाँ पर जाकर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और उसने कहा कि आप टू ऐड मल्टीपल यूआरएल सेपरेट विद अ स्पेस और अ न्यू लाइन। ये अब मैं नेक्स्ट करता हूँ और अगले वाला जो है वो खोल लेता हूँ। scholar.google.com यहाँ पर खोल के मैं ये वाला खोल लेता हूँ, ठीक है। इसको राइट क्लिक किया और इधर से जाके सर सैम ਮੈਨੂੰ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਤੇ ਲਿਆ ਜਰਾ। अच्छा जी, ले मैं आने सैम तेरे दंद ਪਿਆ ਤੂੰ ਨਾ ਬੋਲਿਆ बार-बार ना सामने गालना ही ਦਿੱਤੀ ਹੈ। मैंने सियाना बाल ते तू क्यों सारदी ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ साइम भट्ट साहब यस 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 सर म्यूट कर दे प्लीज। अच्छा जी, तो अब पता नहीं किधर जाके वो डिस्ट्रैक्ट हो गया था, खैर एनीवेज ये आ गया। तो आप इसमें डाल सकती है जितनी चाहे आप डालें, आप इसको सर्च करें, वेबसाइट्स आ गई। अब इसका प्रैक्टिकली बहुत बेनिफिट है। प्रैक्टिकली बेनिफिट ये है कि आप कंसल्टेंट्स के पास जाते हैं, उनको कहते हैं, ये नहीं कर रहा इसलिए कि मेरा ख्याल में कोई इनवैलिड यूआरएल है या कोई और मसला है, हमने यहाँ पर पता किया है, उसको थोड़ा सा क्लिक करेंगे तो ये हो सकता है, मतलब वेबसाइट से इसमें डाली जा सकती है। मैं आपको कोई मुस्तनद वेबसाइट जो है वो डाल के एक दफा दिखा देता हूँ कि जिसमें से हमें कोई चीज मिल जाए। मसलन ये कौन सी वेबसाइट खोले, लेट्स से scholar.google.com पे जाके, ओके, क्योंकि आर्टिकल्स यूजुअली आपको डाउनलोड करने पड़ते हैं। वेबसाइट्स यूजुअली जैसे मतलब ट्रैवल गाइड्स हैं या फिर कोई और तरह की वेबसाइट्स हैं, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ पैथोलॉजिस्ट, पता नहीं है कि नहीं है, आई डोंट नो, मैं ऐसे ही तुक्का लगा रहा हूँ क्योंकि बाकी तो है, शायद पैथोलॉजिस्ट वालों ने भी बनाई होगी। चलो जी, ये है जी, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ क्लिनिकल पैथोलॉजी, ये आ गया जी। इसको ये क्लिक खोलते हैं इसको, ठीक है जी, वंडरफुल, खुल गई तो अच्छी बात है। कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद यहाँ पर जाके उसी नोटबुक में इनको रिमूव करते हैं, इसको भी रिमूव करते हैं क्योंकि ये नहीं हो रहा, किसी वजह से टेक्निकल ग्लिच है, तो हम इसको ऐड करके वेबसाइट यहाँ पर डालते हैं। ये हमने डाल दी है वेबसाइट यहाँ पर और इधर इंसर्ट कर ली है, तो इंसर्ट करने के बाद ये हो रही है, इजीली हो रही है जी, ये उसका सोर्स आ गया, ठीक है। तो मैं उस पूरी वेबसाइट को सर्च करने के बजाय जो मसलन, तो मैं सिर्फ इसी को सर्च कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, और उसके साथ ये सारे बटन्स को दबा देता हूँ, ये ले, ठीक। इसका फायदा ये होता है, अमूमन कॉन्फ्रेंसेस आती हैं, सेमिनार्स आते हैं, मैंने इवन लिंक्डइन के ऊपर जा सकता हूँ। अब मैं एक चीज और इंटरेस्टिंगली जो कि बहुत पावरफुल थी, आखिरी बात है और उसके बाद इंशाल्लाह मैं आपकी ज़हमत को तमाम करता हूँ, मतलब आप जो इतनी देर से मुझको सुन रहे हैं तो उसको खत्म करते हैं। मैंने क्या किया जी, ये मैंने ना लेक्चर पिछले दिनों समर रिसर्च प्रोग्राम करवाया। तो समर रिसर्च प्रोग्राम में मैं पहले डेस्क पे बैठी हुई बच्ची जो है उसको कहा कि बेटा आप ना अपना कंप्यूटर को, लैपटॉप खोलो, सॉरी डिवाइस खोलो और उसमें रिकॉर्डर का बटन दबा दो। अब रिकॉर्डर का बटन दबाने के बाद उसने ये सारी रिकॉर्डिंग जो है वो
तकरीबन 2.5 घंटे की रिकॉर्डिंग है जो उसने ट्रांसलेट कर दी हुई है, ये हिंदी में ट्रांसलेट की हुई है, दैट डजंट रियली मैटर नाउ, ठीक है। और उसको कहा गया कि भाई इसकी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करो, तो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन कर दी उसने, ठीक है। अब वो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशंस मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, इसी में से निकाली हुई है, मतलब यहाँ पर कहीं पड़ी होगी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशंस या कुछ, मैं यहाँ से सर्च कर सकता हूँ। तो मैं कहने का मतलब ये है कि जो अभी रिकॉर्डिंग हुई है ये, बल्कि हम आप तजर्बे के तौर पर कर लेते हैं कि मैं मुलाजिम साहब से या मैडम डॉक्टर सलमा कुंडी साहिबा से ये गुजारिश करूंगा कि वो मुझको इस मीटिंग की अगर रिकॉर्डिंग खुद से नोटबुक एलएम में डालें। कैसे डालेंगे? सिंपल, यहाँ पर कहीं ना कहीं तो पड़ी होगी, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये पड़ी हुई है एआई बाय डॉक्टर इमरान साजिद, ये इसकी फाइल की लेंथ जो है प्रॉपर्टीज में जाके चेक करेंगे तो ये तकरीबन 102 MB की फाइल है। मैंने इस दो, और है क्या, M4A, ये फाइल मैंने उधर अब डाउनलोड की, उधर डाली, डालने के बाद फिर उसके साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ। उसके साथ इंटरेक्ट करने के बाद यही ये जो वाला आर्टिकल है ये उसी में से निकाला, ये ब्रीफिंग उसी में से निकाली है, 2 पेज ब्रीफिंग उसी में से निकाली, एआई ट्रेनिंग नोट्स उसमें से निकाले, सो दैट्स व्हाट। और एक वर्ड टू वर्ड ट्रांसक्रिप्शन भी उसी से निकाली, जैसे मैं आपको, शायद मेरे ख्याल में शाफिया ने मुझे भेजी है, शाफिया बुखारी, शाफिया बुखारी, उसने मुझे वर्ड टू वर्ड जो है वो मैंने क्योंकि कहा कि ये बेटा आप ये मुझे काम करके दो, कि आपने मुझको, ये आप बच्चे खुद कर रहे हैं, बच्चे ये खुद काम कर रहे हैं कि वो मुझको पूरी की पूरी काम करके दे रहे हैं कि लो जी हमने सर आपको, शाफिया ने नहीं, या मदीहा माजिद ने करके दी थी शायद, मदीहा माजिद, या तो यस। अब ये देखें कि ये है ट्रांसक्रिप्शन इन इंग्लिश ओपन, तो मैं बोल उर्दू में रहा हूँ, क्लासरूम ये जैसे अभी मैंने क्लासरूम भी है उर्दू में, अब ये वर्ड फॉर वर्ड इंग्लिश ट्रांसलेशन, ये पूरी 32 सफ़ों की मैंने गुफ्तगू है, 2.5 घंटे जो मैंने बोला है उसका 32 घंटों की उसने ये बना दी ट्रांसलेशन। तो अब कितना पावरफुल है। अगर मेरे सामने ऑडियंस जो है वो पश्तो बोलने वाली है और वो समझती है अपनी मदर लैंग्वेज में ज्यादा, मैं इसी को सिर्फ translate.google में डालूंगा, यहाँ पर जाकर translate.google में डालूंगा। आप इसको प्लीज ट्राई करें खुद से, translate.google पे जाएं और translate.google में जाने के बाद आप इसमें डॉक्यूमेंट्स को डालें, ड्रैग एंड ड्रॉप करें या फिर ब्राउज योर फाइल कर लें, और ब्राउज फाइल करके मैंने आप किताब उसमें डालें कोई भी, और वो तर्जुमा कर देगी आपको। मसलन कोई भी चीज़ निकाल लेते हैं, मसलन कुछ भी, एनीवेज स्टडी गाइड यही कर लेते हैं। तो ये आ गया। अब ये यहाँ पर मैं चाहता हूँ, नहीं जी इसका जो आप ट्रांसलेट इंग्लिश में नहीं करना, मैंने कोई मज़ेदार किस्म की ज़ुबान में करना है, मैंने जी डैनिश में करना है जी, तो इसको मैं ट्रांसलेट कर देता हूँ। और एक और बात, इसकी ऑथेंटिसिटी 100% है। और आप किताब की पूरी की ये डाउनलोड ट्रांसलेशन करके इसको मैं लिख देता हूँ ट्रांसलेशन के नाम से, ताकि समझने में आसानी हो। ट्रांसलेशन ये पड़ी हुई है यहाँ पर, तो वो डानी जुबान में आ गई। So whole idea is not that what I am saying. I'm telling you a process which can be utilized in so many ways which you want to. So this is the language. Okay. एक अपना पर्सनल मिसाल शायद मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि नहीं बताया था, कि मेरा एक दोस्त है, उसने वॉइस ऑफ जस्टिस किताब एक मुझे दी, वॉइस ऑफ जस्टिस किताब उसने मुझे दी, और उसने कहा कि ये बुक्स में पढ़ी हुई अभी भी, लेबनान में एक ऑथर है उन्होंने लिखी वॉइस ऑफ जस्टिस, तो वो अंग्रेजी में थी। वो कहता यार मुझे अंग्रेजी पढ़नी नहीं आती है, तो मुझको ना अब वो किताब चाहिए। तो ये वॉइस ऑफ जस्टिस के नाम से आ भी गई है, वॉइस ऑफ जस्टिस, राइट। तो वॉइस ऑफ जस्टिस किताब ये है, जैसे ये, तो मैंने उसको कहा कि उसको मैंने कहा चलो कोई मसला ही नहीं, अभी ट्रांसलेट कर देते हैं। तो ये आपके सामने पड़ी हुई है कि ये आपके सामने पूरी की पूरी किताब जो है तर्जमा हुई पड़ी है, ठीक है। ये 138 सफ़े हैं। मसला पहले क्या था? मसला ये था कि ये तकरीबन पहले कोई 350 सफ़े थे या 330 सफ़े थे। तो मैंने इसको पहले इन सफ़हात को, मुझे थोड़ा सा स्किल है वर्ड पीडीएफ को वर्ड के साथ खेलने की, वो स्किल हासिल करना जरूरी है। तो ये उन्होंने तजर्बा कर, ये उन्होंने बना के ट्रांसलेट करके उसी टाइम दे दी। सिंपल मैंने सिर्फ गूगल ट्रांसलेट में डाला, और गूगल ट्रांसलेट में अब मैं कैसे डाला, अगेन वही बटन थोड़ा सा सीख लें, बटन हमें समझने पड़ेंगे। वेबसाइट्स ट्रांसलेट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट में आप इसके अलावा डॉक्यूमेंट में यहाँ पर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट डालें, चूज फाइल करके, मतलब मुश्किल वाली वो किताब डाल के देख ही लेते हैं क्या है।
मसलन कोई किताब देख ही लेते हैं। बुक चैप्टर्स में एक्सोसोम का बुक, चलो साइंटिफिक, प्योर साइंटिफिक की बात कर लेते हैं। ये ले जी, ये हमारा बुक चैप्टर है जो कि एक्सोसोम्स के ऊपर छपा हुआ है, और मैं ये चाहता हूँ कि ये उर्दू में तर्जमा हो जाए ताकि मुझे समझ में आ जाए। तो ये मैं इसको उर्दू में तर्जमा कर रहा हूँ, ठीक है। यही फीचर जो है उन्होंने अब नोटबुक एलएम में भी डाला हुआ है, जिसकी वजह से वो हमें मुख्तलिफ ज़बानों में ट्रांसलेट करके दे रहा है। बेसिकली वही इकोसिस्टम है गूगल का, जो कि इस्तेमाल हो रहा है। तो आई होप यू लर्न समथिंग। ये अभी मुझे मेरा ख्याल में 12 बजे तक बात करना है या 12:30 बजे तक बात करना है? जी, आपने जिस वक्त खत्म करना चाहे आप कर लें। 12 बजे ठीक था, 1 घंटे का था। जी, 12:15 तो होने मेरा ख्याल वाली में है। मैं आज के लिए आप लोगों को टेक होम ये देना चाहता हूँ कि प्लीज आप खुद से यहाँ से क्लिक करें इसको, क्लिक करने के बाद ऐड सोर्सेज करें। और मजे की बात ये सारी है कि इसमें 17 सोर्सेज पड़े हुए हैं, ये भी सारी चीजें पड़ी हुई हैं। और आज ही के दिन, आज की तारीख 28 सितंबर है, 28 सितंबर से लेकर 27 अक्टूबर तक मुफ्त में जेमिनी को जाके यूज करें, प्रो वर्जन उसका, ताकि एंजॉय करें उसको, मुख्तलिफ चीजों को सीखें। और बच्चे अब बहुत क्रिएटिवली इसको यूज कर रहे हैं। मैंने 3 वीडियोस मुलाजिम साहब को कहा, सर डॉक्टर साहब को कहा कि वो प्लीज फॉरवर्ड कर दें। वो बच्चों ने नोटबुक एलएम से बनाकर भेजी है, जो मैंने 2.5 घंटे का लेक्चर दिया। मैंने तकरीबन टोटल 24 घंटे पढ़ाया। तो वो 24 घंटे की ट्रांसक्रिप्ट जो है वो मौजूद है। और पहले ज़माने में होता था वो बहुत अच्छे वो मैं तो अभी तालिब इल्म हूँ खुद, लेकिन वो उनके लिए ट्रांसक्राइबर्स रखा करते थे कि वो उनकी वीडियो को ट्रांसक्राइब कर दें। जैसे इशफाक अहमद साहब ज़ाविया प्रोग्राम करते थे, मेरा एक दोस्त था, वो उसको काम ही सिर्फ ये मिला होता था कि वो वीडियो देख के उसने ट्रांसक्राइब करना होता था। अब हम ये ट्रांसक्रिप्शन वाली जो चीज़ है कि एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज वाली, ये मसला हल हो गया। दूसरा मसला ये हल हो गया कि हम ऑडियो और वीडियो बना सकते हैं। छोटे बच्चों को, अपने जो छोटे बच्चे हैं, उनको हम उनके लिए फनी चीज़ें करवा सकते हैं। फनी क्योंकि उनको कहता हूँ मैं कि बच्चे नहीं समझते हैं, वो कहते हैं कि मुश्किल चीज़ें हैं। तो उनको हम मतलब ज्योग्राफी है, आपके सामने है, ज्योग्राफी 6ठी जमात की है। ये 6ठी जमात की, 5वीं जमात की, सॉरी। अब बच्चे को मैंने कहा प्लेन क्विज़ बना दो, और ये 1 दिन पहले की बात है, पेपर को प्लेन्स क्विज़, तो उसने ये क्विज़ बना दिए। हमारे भी बच्चे हैं, तो अब वो इसको टेस्ट कर सकता है खुद से कि मुझे कितना आता है बच्चे को, ठीक है? रिवर सिस्टम्स इन पैरेलल, वो इसकी ऑडियो बुक बना दी, अब वो ऑडियो बुक सुन ले। Beautiful presentation. ओके। फिर उसके बाद टेक्टोनिक प्लेट्स क्या है? तो जो चीज़ मैं यहाँ पर ओवर एम्फसाइज़ करना चाहता हूँ, वो ये है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है किसी भी टूल का, एआई का, अगर मुझको सीखने का शौक नहीं है। अगर मुझे सीखने का शौक है, तो ये बहुत खूबसूरत टूल है। जो चीज़ इसने खराब कर दी है एआई ने, वो रट्टा है। हमारे यहाँ आप भी इस बात से वाकिफ होंगे, हमारे यहाँ आज भी पेपरों के ज़रिए से चेक करने का रुझान है। तो वो मेरे पास अगर 10 पेपर्स आते हैं, और 10 पेपर्स में एक पेपर में हाशिए बड़े अच्छे लगे हुए हैं, एक पेपर में हेडिंग बड़ी अच्छी लगी हुई है, एक डायग्राम बड़ी अच्छी लगी हुई है, लेबलिंग बड़ी अच्छी हुई है, और दूसरे पेपर में कोई उसने मार्कर का इस्तेमाल नहीं किया हुआ, बिल्कुल सीधा लिखा हुआ है। तो सर्टेनली मैं उसको नंबर ज़्यादा दूँगा जिसका पेपर खूबसूरत लग रहा है। लेकिन जब उसे इंटेरोगेट करेंगे उस मटेरियल में से, वो उसमें से कोई सवाल जवाब नहीं कर सकेगा। तो ये हमें फंडामेंटली, जो कि हमारा इंशाल्लाह नेक्स्ट जो गूगल क्लासरूम जो असेसमेंट के हवाले से बात करना चाह रहे हैं, तो उसने रट्टा तो बहुत अच्छा लगाया हुआ, वो आर्टिस्ट बहुत अच्छा है, लेकिन अच्छा पैथोलॉजिस्ट नहीं हो सकता, अच्छा फार्मासिस्ट नहीं हो सकता, अच्छा फिजियोलॉजिस्ट नहीं हो सकता, जब तक कि वो चीज़ों को इंटेग्रेट नहीं कर पाता। और फंडामेंटल लेवल पर हम 8वीं जमात से बच्चों को सेल सिखाना शुरू कर देते हैं, और पैथोलॉजिस्ट स्टेज 4 के कैंसर को भी डायग्नोज करने के लिए सेल के साथ ही खेल रहे होते हैं। तो फंडामेंटली वो जो, अगर उसके फंडामेंटल्स शुरू से करेक्ट होंगे उसको, तो मेरा ख्याल में वो एक अच्छा प्रोफेशनल बन सकेगा, और एआई भी उसको फायदा दे सकेगी। और डाटा नॉइज, बहुत ज्यादा डाटा पड़ा हुआ है। मतलब अब आज के दिन में कोई क्लेम करे कि जी मुझे कुछ थोड़ा सा बात पता है, तो वो कुछ भी मानी नहीं रखती, क्योंकि ओशन ऑफ डाटा है, और उस ओशन ऑफ डाटा में एक पर्टिकुलर पीस ऑफ डाटा, जिस स्किल जो कि मुझे सीखना है और जिसके ऊपर महारत हासिल करना है, उसका मेरे पास ऑथेंटिक सोर्स होना चाहिए, और उस ऑथेंटिक सोर्स को मैं गूगल नोटबुक एलएम में डालूं, और नोटबुक एलएम में डालने के बाद उससे मुख्तलिफ तरह के मजे के काम करवा सकता हूँ। और ये आखिरी चीज है कि जो भी बटन नजर आए और दब सकता हो उसको दबा दें। इमरान ये वाला साहब, बटन। मेरा एक कमेंट है। जी ये किसी डॉक्टर साहब ने क्वेश्चन किया था कि जो
आर्टिकल हम डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, क्या नोटबुक एलएम हमारे लिए डाउनलोड कर लेगा? तो मेरा ख्याल है कि इसका जवाब ये है कि जो कॉपीराइट प्रोटेक्टेड जी आर्टिकल्स या बुक्स होंगी वो नोटबुक एलएम डाउनलोड नहीं करेगा, वो इसको अलाउ ऑब्वियसली डाउनलोड करना। जी, वो ऑब्वियसली हमें नोटबुक एलएम को प्रोवाइड करनी पड़ेंगी वो चीजें जिनको हम ये चाहते हैं कि ये एनालाइज करें, वो हमने इसमें आई एग्री नोट करनी है। जी सर, बहुत शुक्रिया आपका, मेरी जिंदगी आसान कर दी आपने। थैंक यू वेरी मच सर। दैट इज व्हाट इट इज, कॉपीराइट मटेरियल है, को मैजिक नहीं है, जिन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप इससे से मुश्किल सवाल पूछ सकते हैं। नहीं समझ आ रहा, आप इसे खुद से कह सकते हैं कि मुझे टेस्ट करो। आप टेस्ट करवा सकते हैं अपना कि आपको कितना आता है इस टॉपिक में से, वो आप क्विज ले लेगा आपसे। आप कहते हैं कि मुझे याद करना है, फ्लैश कार्ड्स बना देगा। मेडिकल के अंदर अमूमन यूएसएमएलई के जो हमारे तलबा हैं, वो फ्लैश कार्ड्स बाकायदा खरीदते हैं। बस उनको अब क्या चाहिए, क्या सोर्स चाहिए। अगर सोर्स मिल जाए, और सोर्स इतना मजे की बात यह है कि फंडामेंटल प्रिंसिपल्स कभी भी नहीं बदलने वाले, ठीक है। कोई भी फंडामेंटल किताब उठा लें और उसके उसके ऊपर काम करना शुरू कर दें। लेकिन इसके लिए अगेन हमें ये काम करने के लिए टिकटॉक, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम और जादुई नुस्खे और एक दिन में जवान कर देंगे आपको, वो वाली कहानियां सिर्फ ड्रामा है और कुछ नहीं है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह 8 अक्टूबर को लाइव मिलते हैं। आप लैपटॉप अगर साथ लेकर आएंगे तो ज्यादा खुशी होगी, क्योंकि उस वक्त ऑन द स्पॉट हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकेंगे। मेरा ख्याल है कि अब दौर है एक्सपीरियंशियल लर्निंग का, कि खुद से तजर्बा करके सीखें। उस्ताद का काम रास्ता दिखाने का है, फैसिलिटेटर का है, ना कि उसको आपको उंगली पकड़कर चलाने का है। ये हर एक का अपना अपना इल्मी सफर है जिसको उसने तय करना है, और वो उसी के ऊपर वो उसकी डिटर्मिनेशन होगी कि उसने इल्मी सफर तय करना भी है या उस पर इल्म हराम है। मैं धोलो इन हाथ। बातों से अपना बात को खत्म करता हूँ, और प्रोफेसर सलमा कुंडी को कहता हूँ कि वो जी, कुछ डॉक्टर इमरान साजिद साहब, इट वाज समथिंग वेरी न्यू टू मी। जिस तरह कहते हैं इट वाज हिब्रू टू मी, क्योंकि मैं इतनी कंप्यूटर लिटरेट नहीं हूँ। लेकिन आपके लेक्चर के बाद मेरा दिल चाहता है मैं कोई 1 साल का कंप्यूटर का कोर्स ले लूं, और ये सारा इल्म का ज़ख़ीरा इज रियली देयर। हम पता नहीं इससे इस्तिफादा क्यों नहीं हासिल करते। आई एम रियली ग्रेटफुल, इट वाज अ लवली लेक्चर। But before ending it, I would want any questions from the audience. Would you please raise your hands अगर किसी के कोई questions हैं? Or you can unmute yourself and just ask, क्योंकि hand मुझे किसी का नजर नहीं आ रहा। एक्सक्यूज मी सर। जी सर वो नंबर आपने कहा था मैं शेयर करूंगा, तो वो अगर चैट में शेयर करवा दें। इकबाल साहब थे कि नाम मुझे याद नहीं रहा। सर, मैं अभी शेयर कर देता हूँ, अभी जी शेयर सर। कर देता हूँ सर, अभी शेयर कर देता हूँ। डॉक्टर इमरान और साजिद साहब का फोन नंबर तो लिखा हुआ है। और और मैं अगेन, आप उनसे गुफ्तगू करें, उनको उनसे, ये मैंने आपके सामने ये जो 2500 रुपया खर्च किया है, और ये उनका मैंने एक कुछ असातिज़ा को जो मेरे प्यारे दोस्त हैं उनको मैं चाहता हूँ कि भाई ये छोटे छोटे गिफ्ट हैं, दे देने चाहिए। अच्छा लगता है कि भाई किसी की, मतलब मेरा ख्याल है कि हमें अपने असातिज़ा की अब हौसला अफजाई करनी चाहिए, और उनको इसको कैसे मैं यहाँ से मोबाइल से मैं मोबाइल से आपको शेयर कर देता हूँ। आई एम नॉट श्योर कि इफ आई एम एडेड इन द ग्रुप, पैथोलॉजी ग्रुप, इफ आई एम एडेड आई कैन शेयर दैट नंबर। आई थिंक आई हैव द नंबर ऑफ प्रोफेसर सलमा कुंडी। तो मैं आपको भेज देता हूँ, वो आगे इस ग्रुप में शेयर कर दे, और वो आप मेरा ठीक है, रेफरेंस ले सकती है। तो मेरे रेफरेंस से वो आप बात कर सकते हैं उनसे। ठीक है जी। ये जब हम अपलोड करेंगे ना आपकी प्रेजेंटेशन, उसके साथ हम वो नंबर शेयर कर देंगे। ठीक है। जी थैंक ठीक यू है। मैडम, थैंक यू मैडम। And I really don't know how to thank you enough, Mohammed Imran Sajid Saab. You are a pharmacologist and you work at UMT, which I've heard is the University of Management No, and I Technology. pardon me. I work at University of Central Punjab, and probably I am starting a new venture at City Pharmaceuticals as a CEO of the World Research Center, which is focused on bioequivalence studies and the clinical trials. The whole idea is to enhance the pharmaceutical exports. That would be great. Our country needs that.
Yes. And And I'm I so will certainly thankful. need your help because we need intellectual people because clinical trials things and the data and analysis and all that. So we want to go big. I will like you all to go and search for the City Pharmaceuticals. It stands at number 8 out of 780 pharmaceutical industries in Pakistan in terms of the valuation. और जो पाकिस्तान में 5 रिसर्च सेंटर इस तरह के बने और पांचों फ्लॉप हो गए, जो कि एक बदकिस्मती है उसके फ्लॉप होने की भी एक लंबी कहानी है, फिर किसी दिन उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। और मैं आपसे दुआ करूंगा कि आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे लिए दुआ कीजिए कि मैं कुछ अच्छा काम करने के काबिल हो सकूं। अल्लाह आपको बहुत ज्यादा कामयाबियां दे, कामरानियां दे सब आमीन। पाकिस्तानियों को। और जी हाजिर वक्त जो भी ये वेबिनार सुन रहे हैं, अल्लाह उनके सारे मसले आसान कर दे, क्योंकि संडे को टाइम निकालना सुना ऑब्वियसली इल्म की जस्तजू में होता है। जी यहाँ पे हमारे भाई कैसर सज्जाद साहब हु रिप्रेजेंट्स पीएमए बैठे हुए हैं। ये एक्स सेक्रेटरी जनरल थे। डॉक्टर कैसर, वुड यू लाइक टू गिव द वोट ऑफ थैंक्स? क्योंकि हम ये वेबिनार्स पीएमए के प्लेटफॉर्म से शुरू की थी, बाद में और कोलैबोरेटर्स हमारे साथ ज्वाइन होते रहे, बट इट्स प्रेडोमिनेंटली पीएमए। कैसर सज्जाद साहब। जी, thank you very much, madam. And I'm really very much impressed with the Dr. इमरान साजिद साहब, जिन्होंने जबरदस्त किस्म की प्रेजेंटेशन दी है और बहुत जबरदस्त आज तालीम बालगान का प्रोग्राम हो गया, काफी चीजों की मालूमात हो गई है। मैं भी आपकी तरह मैडम कंप्यूटर का और इस तरह की जो चीजें हैं इसमें बड़ा वीक हूँ, और लेकिन मैं समझता हूँ कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जैसे आपने कहा कि सारे दे आर ऑल मस्ट बी बिजी पर्टिकुलरली इन संडेज, तो आज टाइम निकाला है, इन सबको बहुत फायदा हुआ होगा। आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल टू डॉक्टर इमरान एंड ऑल द पार्टिसिपेंट्स, और पर्टिकुलरली मैं मुलाजिम साहब का और डॉक्टर सलमा कुंडी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जो है ये सिस्टम जो शुरू किया था और जो जारी है अब तक, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये जारी रहेगा और इससे बहुत से लोगों को फायदा पहुंचेगा। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, एंड आई होप कि नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मुलाकात होगी। Right, so thank you, Sajjad Sahab. Dr. Kaisar Sajjad, again, I thank you from the core of my heart, and I thank all the people who are participants over here. And another request is, please, जब आप लोग ज्वाइन करें अपने आप को म्यूट कर दिया करें, क्योंकि बीच में जो ग्लिचेस आती हैं, स्पीकर का टेम्पो खराब हो जाता है। And hope to hear something good from you sometime again, Muhammad Imran Sajid Sahab, and Allah bless you. Take care. Thank you very much. It is Pakistan my pleasure Zindabad. and honor. Thank you. Thank you. Pakistan Thank you, Zindabad. thank you, thank Thank you. you. Allah Hafiz. Allah Hafiz.